आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हम परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अंतर्गत श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो दिव्य भक्ति प्रसूत दिव्य भक्ति अनुभूत जो हमारे पूर्व आचार्यों के शुद्ध भक्तों की उद्गार रूप संग्रह है, उनके अंतर्गत श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थनाओं का संग्रह जिसका अनुशीलन हम कुछ दिनों से इस दिव्य कार्यक्रम में आस्वादन कर रहे हैं, आप सभी का इसमें स्वागत है। पिछली प्रार्थना के अंतर्गत हमने चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महिमा का गुणगान जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रकाशित किया हम सबके जीवन में, क्योंकि जो गौर पार्षद है या चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त हैं, उनकी निष्ठा उनकी महिमा कैसी है, मतलब उन शुद्ध भक्तों की जो महिमा है उसके प्रति वैसा भाव हमारा बने तो हम भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। यही फल है चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं, गौर भक्त महिमा ना ये, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद ही सब परम धन है, उन भक्तों की महिमा का निरूपण किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी मानु। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को संगीगण, विशेष उनके पार्षदों को जो नित्य संगीगण, क्योंकि जो ब्रज लीला में जितने भी भगवान के जो पार्षद है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्षद बनकर आए। चैतन्य महाप्रभु सभी संगी नित्य सिद्ध है, राधा कृष्ण ब्रज की लीला उसके पार्षद ही है। कवि कर्णपुर ने गौर गणोद्देश्य दीपिका एक पुस्तक लिखी, उसमें सभी पार्षदों का, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान है स्वयं, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत भैलो सही बलराम भैलो निताय, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में, उसी प्रकार सभी पार्षद जो हैं गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। तो हम सभी की आकांक्षा वैदिक धर्म है, हम गोलोक वृंदावन या ब्रज धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि हमने चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को नित्य सिद्ध जो उस रूप में यदि पहचान लिया तो अवश्य ही, जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः है, तत्वतः मतलब यथार्थ है जो उनका स्वरूप। तो भगवान का स्वरूप क्या है? परमानंद स्वरूप, परम सुख स्वरूप भगवान है। तो परम सुख स्वरूप रूप में जो कृष्ण भगवान को पहचान लेता है उसका प्रतिफल क्या होता है, परिणाम क्या होता है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुनम। न केवल वो इस भव बंधन से मुक्त होता है बल्कि भगवत धाम की प्राप्ति, भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करता है। उसी प्रकार यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, उसे भगवत धाम भगवान कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति हो जाती है, भगवान पार्षदत्व की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में होता है कि श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तारा हो ब्रज भूमि वास। तो हम इन प्रार्थनाओं का संग्रह, हमारी ऐसी निष्ठा चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की यही महिमा है, उनकी महिमा को यथार्थ तत्वतः यदि हम पहचान जाए तो हमारे अभिष्ट की पूर्ति तो संभव हो जाएगी।
यही प्री रेक्विजिट है, यही योग्यता है। इस योग्यता को अर्जित करना है कि श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंता। ये जेवा जाने कौन जानेगा, हमारे लिए हमें ही जानना है, हमको उस स्तर पर आना है। चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद, उनकी भूमि जो नवद्वीप मंडल धाम, उसकी उस प्रकार से महिमा यदि हम ऐसी श्रद्धा निष्ठा, ऐसी प्रतीति, ऐसा एहसास, ऐसा विश्वास, ऐसा रियलाइजेशन, साक्षात्कार यदि हो जाए तो हम अवश्य ही ब्रज भूमि वास हमें प्राप्त होगा। ब्रज का ही, ब्रज से बिल्कुल अभिन्न चिन्मय धाम है श्री नवद्वीप मंडल। किसी किसी को नवद्वीप मंडल में रहते हुए ब्रज धाम और ब्रज धाम से विशेष सुकून मिलता है, क्योंकि ब्रज नवद्वीप मंडल में अपराधों का विचार नहीं है। ब्रज धाम क्योंकि बहुत ही, इसमें तो यहाँ अपराधों का बड़ा विचार है। अपराधी जीवों के लिए भी परम दिव्य प्राप्ति संभव बनाने के लिए ही भगवान राधा भाव अंगीकार करके नवद्वीप में प्रकट हुए। वास्तव में जब उन्होंने राधा भाव को अंगीकार करके कृष्ण माधुर्य की अनंतता का अनुभव किया, उससे अभिभूत हुए, ओतप्रोत हुए, तब उन्होंने उसे अपने तक संकुचित नहीं रखा। जीव जगत के लोग जो जिस चीज का अनुभव अनंत हो तो उसको तो बांटने में फिर संकोच नहीं होता। कोई वस्तु सीमित हो उसको यदि बांटा जाए तो कम हो जाएगी हमारे पास। जो असीम हो उसका था नहीं, तो भगवान भी निसंकोच पूरे उदार भाव से, बिल्कुल कोई परवाह किए बिना, दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, संकीर्तन के माध्यम से जो भी संकीर्तन में सम्मिलित हुए सभी को उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो यही है महाप्रभु की जो लीला की महिमा, उनके धाम की महिमा। तो ब्रज का ही अभिन्न स्वरूप चिन्मय धाम नवद्वीप, वहीं पे महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। जिस प्रकार ब्रजभूमि की महिमा भगवान कृष्ण रूप से आविर्भाव के कारण प्रसिद्धि है, उसकी महिमा उसी प्रकार गौड़ मंडल की प्रसिद्धि भी ब्रज धाम से अभिन्न ही है। इस प्रकार कौन समझता है, लेकिन जो समझ जाता है वो तार होए ब्रज भूमि धाम, ब्रज भूमि वास। तो जहां जहां भी गौड़ मंडल में, जहां जहां भी चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षदों का जो आविर्भाव स्थान है या जो लीला स्थान है, वो दिखने में भले जड़ीय स्थान प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में ये प्रकृति त्रिगुणात्मक नहीं है। जो वर्तमान स्वरूप में रूप दिखाई देता है, वो जिससे अधिकारी व्यक्ति अधिकार, जब तक कृपा अधिकार जब तक हमें नहीं मिलता, तब तक हम उस दिव्य भूमि को दिव्यता के स्तर पर नहीं देख सकते। लेकिन यही तो इस भक्ति मार्ग में है। जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आए हैं, उनके लिए ये अपेक्षित है कि हम गौड़ मंडल को भी दिव्य त्रिगुणातीत, जब इस संसार का प्रलय होता है उस समय भी जैसे ब्रजधाम का प्रलय नहीं होता, उसी प्रकार गौड़ मंडल का भी प्रलय नहीं होता। उससे चिंतामणि धाम कहने का आशय यही है कि चिंतामणि किसी के पास तो सभी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार गौड़ मंडल में भी ये भी सभी अभिष्ट को देने वाली है। और भक्तों का तो परम अभिष्ट तो राधा रानी के चरणों का आश्रय पाना है। मंजरी भाव को पुष्ट करते हुए मंजरी रूप की प्राप्ति, ये महाप्रभु का जो परम अवदान, एक्सक्लूसिव अवदान है, उसे प्राप्त करने के लिए हमारी जो दृष्टिकोण, हमारी जो बुद्धि, उसमें इस दिव्य धाम की महिमा इस प्रकार प्रकाशित हो, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम वंचित हो जाएंगे। तो ये जो चिन्मय धाम है, जो इनके आश्रित होते हैं, आश्रित होना मतलब उनमें श्रद्धा स्थापित करना है। आश्रय श्रद्धा के बिना संभव नहीं है कि ये चिन्मय धाम मुझे अभिष्ट की को प्रदान करने वाला है। किसी को कृष्ण प्राप्त
कृष्ण मिलते हो और कहीं ब्रज धाम को छोड़कर। कृष्ण को पाने के लिए ब्रज धाम छोड़ना पड़े तो जिसकी धाम की निष्ठा है वो ब्रज धाम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे श्याम सुंदर तो ब्रज में ही चाहिए, क्योंकि ब्रज तो उनका खुद का निजी स्थल, निजी स्थान, घर है ना। इतनी निष्ठा कि मुझे कृष्ण, यदि मैं कृष्ण की पसंद हो तो मुझे वृंदावन में ही बनू। वृंदावन महिमा मृत्यु प्रबोधानंद सरस्वती ने अद्भुत उसकी महिमा स्थापित की। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाने के लिए ही, क्योंकि राधा श्याम सुंदर की जो निकुंज मंदिर की लीलाएं हैं उसका क्षत्रिय ब्रजमंडल ही है, लीला भूमि है। इसके प्रति जिसकी आसक्ति हो गई उसके लिए राधा श्याम सुंदर युगल उनसे दूर नहीं रह सकते। तो ऐसी निष्ठा धाम में होनी आवश्यक है। तो जिसकी भगवान के धाम के प्रति ऐसी निष्ठा होती है वही वास्तव में भगवान का संगी बनने का अधिकारी बनता है, वही उनके पार्षदत्व को प्राप्त करता है। इसलिए वो चिंतामणि स्वरूप है। तो कृपा से ही अधिकार प्राप्त होता है। तो जब हमारी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में ऐसी श्रद्धा होती है तो उनकी कृपा से ही हमें धाम की भी निष्ठा, धाम की महिमा भी हमारे चित्त में, हमारे हृदय में प्रकाशित होती है। तो हम वास्तव में उसके अधिकारी बनते हैं, उस धाम के अधिकारी बनते हैं। गौरव गौर मंडल की महिमा तो वास्तव में जिन महत्पुरुषों ने उन्हें, जिन्हें उसकी दिव्यता का अनुभव हुआ, उन्होंने अनेक प्रकार से प्रकाशित किया है। वास्तव में उस गौड़ भूमि में ही जब चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन से नृत्य और कीर्तन का विस्तार किया तो पूरे पूरे विश्व में, जैसे या पूरे गौड़ मंडल में भक्ति देवी का नृत्य छा गया। कैसी अद्भुत महिमा, जब भगवान स्वयं नाचने वाले हो, नचाने वाले भी हो, तो अद्भुत नहीं। तो पूरा जो भक्ति का जो स्रोत है, भक्ति का जो प्रवाह है, चैतन्य महाप्रभु के ने गौड़ मंडल में ही उसको प्रकाशित किया। फिर अंत में उन्होंने बात वही कि गौर प्रेम रसार्णवे, गौर प्रेम रसार्णवे, रस अर्णवे, रस का सागर। गौर प्रेम, गौर प्रेम का स्वरूप क्या है? रस का सागर जैसे। गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेवा डूबे, उनकी तरंगों में जो डूबता है। से राधा माधव अंतरंग, वो राधा माधव के अंतरंग बन जाते हैं। बात वही बता रहे कि यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पतिहित्यकस्मात् राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। जो प्रबोधानंद सरस्वती ने अद्भुत जो अनुभव, उनका रियलाइजेशन है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों के जो आश्रित होते हैं उन्हें सहज ही बिना अन्य प्रयास के राधा रानी के चरणों की सेवा का आस्वादन उन्हें होने लगता है। चैतन्य महाप्रभु, उनके धाम, उनके पार्षदों के प्रति दिव्यता की जो अनुभूति है वो हठात ही व्यक्ति को ब्रज मंडल में राधा रानी के चरणों के आश्रय और राधा रानी की किंकरी पद की प्राप्ति सहज करा देती है। यही माध्यम है। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा कि हम राधा रानी और श्याम सुंदर को डायरेक्ट अप्रोच करने के बदले यदि चैतन्य महाप्रभु के आश्रित हो, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से जो अति दुर्लभ वस्तु है राधा कृष्ण की प्राप्ति, उनका सानिध्य, उनकी पार्षदत्व की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। राधा रानी को डायरेक्ट साक्षात अप्रोच करना बहुत अति दुर्लभ है। राधा ही तो अंतरंग भगवान की स्वरूप शक्ति, लादिनी शक्ति है। उनको क्या ऐसे कोई डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है? वेरी डेंजरस है। उसे ही संभव बनाने के लिए जो वो देने आए हैं उनको जो रिकॉग्नाइज कर दे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु
इस स्वरूप को पहचान लिया, उनके चरणों में जितने प्रमाण में उन्होंने जिसने भक्ति को इन्वेस्ट किया, भक्ति भी एक इन्वेस्टमेंट है ना, भक्ति भाव। यथा यथा गौर पदार विंदित भक्ति कृत पुण्य राशि, वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भक्ति अर्पित करता वही कृत पुण्य है। पुण्य 3 प्रकार के शास्त्रों में बताया, 3 या 4 प्रकार की। सुकृति कोई भोग प्रदान करने वाली सुकृति होती है, जैसे कर्म किए तो भोग, स्वर्ग की प्राप्ति, या कुछ ज्ञान मार्ग में की सुकृति हुई तो मोक्ष की प्रदायक। लेकिन यहाँ पर जिस सुकृति की बात करें वो भक्ति प्रदायक सुकृति। भक्ति प्रदायक सुकृति क्या है? महत् पुरुषों के प्रति हमारी अनुकूलता कभी प्रकाशित हुई, कभी वैदिक धर्म वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत हमारे जीवन में जब साधु संग होता है या साधु शुद्ध वैष्णव आदर सत्कार करते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो उसके अंतर्गत जाने अनजाने में ही किसी वैष्णव शुद्ध वैष्णव के प्रति हमारी अनुकूलता प्रकाशित हुई तो भगवान रीझ गए और भगवान से इस पर विशेष कृपा करना चाहते। तो यहाँ पर वही बताइए, विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, किसी की ऐसी पुण्य राशि मतलब वही भक्ति को उत्पन्न प्रदान करने वाली, महत् पुरुषों के प्रति उसके द्वारा कर्मणा मनसा वाचा सेवा सत्कार हो गया, उसके प्रभाव से ही जब व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जितने प्रमाण में भक्ति अर्पित करता है उतने प्रमाण में राधा पदाम्बोज सुधाम्बु राशि, राधा रानी के चरणों की सेवा का जो आनंद आस्वादन है वो उसके हृदय में हठात तथा तथोत उत्सर्पति हृदय अकस्मात, अकस्मात मतलब हठात, उसे मालूम नहीं पड़ता ही क्या हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु, उनके धाम की महिमा, उनके पार्षदों की दिव्यता, इसको पहचानना बहुत आवश्यक है। तो बता रहे हैं कि गृहे वा वनिते था के हा गौरांग बोले राके नरोत्तम मांगे तारे संग। तो ये जो गौर प्रेम है एक विशाल रस का सागर, जिस प्रकार बताया महासिंधु है। तो गौर पार्षद के भाव से, भाव तो निजी होता है ना, तो मैं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद हूँ, चैतन्य महाप्रभु का संगी हूँ, मुझे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में उनके साथ नाचना है, गाना है। इस प्रकार की भाव को जो अर्जित करता है, गौर पार्षद भाव से किनके संलग्न होना है? जो भाव निधि गौरांग महाप्रभु के संकीर्तन में भाव विभोर होकर महाप्रभु नाचे और गाए, तो मैं भी चैतन्य महाप्रभु का संगी हूँ। इस प्रकार इस भाव से हमें संपन्न होना है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना। ये प्राइड, ये गर्व, ये आत्मीय गुमान के मैं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद हूँ। संकीर्तन रस में, उसके रंग में, उसके विलास में विचित्र भाव माधुरी का आस्वादन, लेकिन उसके लिए अभिमान आवश्यक है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद। तो एक तरफ तो चैतन्य महाप्रभु का संगी बनने का अभिमान, वैसा भाव, और साथ ही साथ राधा रानी के चरणों के आश्रित, राधा रानी के चरणों की दासी, सुंदरी किशोरी मंजरी, मंजरी, या उस भाव से अति रहस्यमय ब्रज माधुरी के अद्भुत आस्वादन सिंधु की तरंगों में डूबना, तैरना डूबना, तैरना डूबना दोनों, क्या आनंद है आस्वादन। तो जो अति रहस्यमय है, अति दुर्लभ है, उसे सुलभ बनाने के लिए जो सरल और निश्चित मार्ग है, साधन है, वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में संलग्न अपने आप को करना, संगी के भाव, चैतन्य महाप्रभु का संगी हूँ, उनका पार्षद हूँ, इस भाव को मैं
अर्जित करना होगा, इस भाव को पुष्ट करना होगा, तभी हमें वो जो अति दुर्लभ है वो वस्तु प्राप्त होगी। तो इसलिए कहा कि गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगी जीवा डूबे। उसमें डूबने का परिणाम ये है कि राधा माधव की जो अति अति अंतरंग, राधा माधव परम पवित्र है, परम शुद्ध है, निर्मल है, और हम इस कलियुगी बद्ध जीव नितांत पतित है। त्रिगुणात्मक आवेश इतने प्रबल है, लेकिन महाप्रभु ने जब कृष्ण माधुर्य का आस्वादन किया तो उसे बांटना चाहते हैं, और योग्यता तो किसी में है ही नहीं बद्ध जीवों में, और कलयुग के जीवों में फिर तो महाप्रभु कलयुग में ही न्याय, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति अपनी असहायता, ऐसे संजोग आते हैं कि व्यक्ति हार जाता है। हारे को हरि नाम, व्यक्ति ही बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी अनेक झंझटों में, अनेक विवादों में, अनेक जो विडंबनाएं हैं इस संसार की, उनसे छूटने के लिए उसे और कोई सहारा नहीं मिलता। तो भगवान के शरणागत सहज हो पाता है कलयुग, क्योंकि बैंक्रप्सी ये जो बात है ये केवल कलयुग में ही सुनी जाती है ना। वास्तव में बैंक्रप्सी मीन्स हैंड्स अप, आई एम आउट टोटली, कुछ नहीं मेरे पास। इस प्रकार की स्वीकृति कलयुग में तो सहज हो सकती है। वैसे लोग जब तक उनके सामर्थ्य, उनके पुरुषार्थ से काम होता ही रहता है, तब वो नहीं कहते कि हम बैंकरप्ट हैं, हम खाली हैं, हम फक्कड़ हैं। कलयुग में ऐसे संजोग बनते हैं कि व्यक्ति कहता है कि अब एकमात्र सहारा है कि बस हम डिक्लेयर कर दे कि हम बैंकरप्ट है। तो उसी प्रकार परमार्थ के मार्ग में भी जब सभी सहारे बेसहाय, सभी सहारे टूट जाते हैं और कोई आशा सामने नहीं दिखती, तब कम से कम धर्म के अंतर्गत, वैदिक धर्म के अंतर्गत व्यक्ति भगवान को पुकार सकता है कि भगवान अब तो केवल आप ही आश्रय हैं। अब जिस बात द्रौपदी ने हैंड्सअप किया ना, गोविंद पुकारा, तो उसी प्रकार कलयुग में प्राय सभी के जीवन में ऐसी अवस्था आती है कि उस समय भगवान को पुकारने के अतिरिक्त और कोई साधन सामने दिखाई नहीं देता। तो उस अवस्था में यदि कोई भगवान के नाम के आश्रय को ग्रहण करे तो हरिनाम रीझ जाते बहुत सच, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम रूप में भगवान का अवतरण हुआ है। और जो नाम को ग्रहण करता है महाप्रभु विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। तो यही है कि राधा माधव की अति अंतरंग वो क्या है, किंकरी के रूप में, मंजरी के रूप में रहस्यमय निकुंज सेवा की प्राप्ति, इस बात को समझना। चैतन्य महाप्रभु के से जो कनेक्ट होता है, इनके संप्रदाय में जो कनेक्ट होता है, इवेंचुअली ये समझ हमारी आई जाएगी कि महाप्रभु हमें राधा रानी की आश्रित करना चाहते हैं। राधा रानी के आश्रय की महिमा जो कृष्ण प्रेम का परम सोपान है, उस रूप में हमारे जीवन में ये समझ आएगी ही। सूनर और लेटर, सूनर द बेटर ना, जितनी जल्दी आवे तो हम अपनी चित्तवृत्ति को, अपनी साधना को, कर्मणा मनसा वाचा, मुझे राधा रानी की किंकरी, राधा रानी के चरणों की दासी हूँ, इस भाव का जितने इस भाव के बीज का जितनी जल्दी से हम सिंचन करेंगे, तो बीज फिर प्रस्फुटित होकर लता बनकर राधा रानी के चरणों के पास हमें ले ही जाएगी। ये तो इसलिए बताया कि भले हम किसी भी अवस्था में हो, हमें इस मुख्य जो गंतव्य है, परम गंतव्य, तो हमें पुकारना होगा। हा गौरांग बोले डाके, गृहेवा बनेते ठाके, हा गौरांग बोले डाके, नरोत्तम मांगे तारा संग। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारी तरफ से ही बोल रहे हैं कि हमें भी उन भक्तों के संग सानिध्य की स्पृहा करनी चाहिए, कि हमें ऐसे भक्तों का संग मिले जो इस दिव्य भाव से संपन्न हो कि मैं गौरांग का पार्षद हूँ,
मैं राधा रानी के चरणों की दासी किंकरी हूँ। इस भाव से संपन्न जो भक्त हैं, गौर भक्त हैं, उनके संग की इच्छा करते हुए उन्होंने पिछली प्रार्थना का समापन किया। तो अब चैतन्य महाप्रभु के साथ अब उनके सभी जो सह-पार्षद, उनके जो मुख्य पार्षद हैं, उनके चरणों में प्रार्थना की, जो बहुत प्रसिद्ध है। हमारी साधना के अंतर्गत भी ये प्रार्थना बार बार आती है, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से इसका निरूपण करेंगे। तो आज की जो प्रार्थना है, सह पार्षद श्री गौर चरणों में प्रार्थना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसारी। पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेयार। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संगे मांग नरोत्तम दास, रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसारी। तो ये प्रार्थना सभी अति दैन्य भाव में प्रकाशित हुई है। जब दैन्य भाव उत्पन्न होता है तब स्वयं को नितांत अधम पतित मानते हैं, क्योंकि इतनी कृपा से लबालब होते हुए भी जो परम अभिष्ट की प्राप्ति अभी नहीं है। क्योंकि जहाँ तृप्ति आ जाती है, कृपा बहुत हो गई मुझ पर, तृप्ति हो गई, तो फिर जो परम गंतव्य है उसकी प्राप्ति के बिना यदि तृप्ति हो जाए साधक की, तो फिर वंचित रह जाएगा, उसे डिले हो जाएगी, वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार जिसके जीवन में कृपा का स्रोत अनुभूत हो गया तो भगवान उसे कोई बीच में थोड़ी छोड़ेंगे, लेकिन हम अपने आप ही उसमें देरी कर देंगे। इसलिए जब तक परम अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक दैन्य भाव की रक्षा करनी है। अब कृपा की निश्चितता तो हो गई ना, जब इतना कृपा का आस्वाद हो गया, उसका लोभ जब उत्पन्न हो जाता है कृपा का, तो पूर्ण कृपा हम पर बहुत कृपा है, ये हम सभी मानते हैं। वी एक्नॉलेज कि वी आर वेरी ब्लेस्ड। तो यदि जब हम ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि हम पर बहुत भगवान की कृपा है, तो फिर उसके साथ एक जिम्मेदारी आती है, उसके साथ एक स्पृहा, एक जो प्रयोजन है कि हमें पूर्ण कृपा प्राप्त करें। Now we have to become fully blessed. There is a difference between very blessed and fully blessed, correct?
जैसे गुजराती में कहते हैं ना, हमारी पास तो खूब छे, तो ये खूब शब्द नहीं आना चाहिए। तृप्ति है ना, यहाँ पे तृप्ति हो जाती है। मेरे पास बहुत है, इसका मतलब मैं तृप्त हो गया। जैसे किसी व्यक्ति के पास, लोभी व्यक्ति के पास कितना ही धन हो, वो ये कभी नहीं कहेगा मेरे पास बहुत धन है, वो ये कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार ये जो कृपा का आस्वादन है, इसमें लोभ होना बड़ा आवश्यक है, अन्यथा हमारा सेचुरेशन आ जाएगा। आई गॉट इनफ, नाउ आई डोंट केयर, नाउ आई डोंट क्राई। मैं क्रंदन नहीं करूंगा क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बहुत है और कितना चाहिए। यदि इसी तृप्ति आ जाती तो भगवान सोचते ठीक है तू तृप्त है, देन यू आर ऑन योर ओन। इस प्रेम भक्ति मार्ग में हम इस प्रकार की तृप्ति से वंचित हो जाएंगे। तृप्ति हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन इस प्रकार की तृप्ति नहीं कि हम परम गंतव्य भगवान के चरणारविंद की निकुंज मंदिर में सेवा की प्राप्ति जब तक प्राप्त न हो, तब तक भले में भगवान के दर्शन हो जाए तो भी पर्याप्त नहीं। किसी व्यक्ति को यदि भगवान के दर्शन हो जाए, झलक दिख जाए, और फिर गांव में वो ढिंढोरा पीटे कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए, इसका मतलब उससे वो तृप्त हो गया। अरे भगवान के दर्शन यदि किसी को हो जाए तो क्या भगवान के संग से वो वंचित रहना चाहेगा? फिर तो रोएगा, पुकारेगा, प्रभु आपने मुझे वंचित क्यों किया? वंचितोस्मि 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 न संशय, विश्वम गौर रसी मग्नम स्पर्शोपि मम न अभवत्। दिव्य वस्तु का स्पर्श या झलक भी मिल जाएगा तो क्या उससे तृप्ति हो जाएगी? नहीं, उससे तो लोभ बढ़ जाना चाहिए, व्यग्रता बढ़ जानी चाहिए। तो उसी बात को तुमदास ठाकुर का जो है दैन्य बढ़ गया, क्योंकि अभी वो तो स्वयं पार्षद है, लेकिन हम सब साधकों के लिए स्थापित कर रहे हैं कि साधक को किस प्रकार सतत आतुर रहना है भगवान की परम कृपा को प्राप्त। वी शुड बी ऑल टाइम ऑलरेडी। सो अपने आप को प्रश्न पूछता है, एम आई ऑलरेडी, एम आई फुल्ली रेडी ऑल टाइम एनी टाइम? ये प्रश्न खुद का होना चाहिए। हम कोई बहुत बहुत जबरदस्त बड़ा कोई कार्य संसार में कर रहे हैं, कोई संकल्प करता है मुझे बड़ी से बड़ी महंगी कार मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, उसके बाद में ये हो जाए, पारिवारिक सामाजिक अनेक प्रकार के होते हैं। तो संसार के स्तर पर या परमार्थ के स्तर पर भी हम किसी पद को, किसी टाइटल को पाना चाहते हैं। हम भक्ति वेदांत बनना चाहते हैं, भक्ति वैभव बनना चाहते हैं, हम पुरस्कृत होना चाहते हैं, रिच एंड फेमस होना चाहते हैं। उसके बीच में भगवान के मुझे इमीडिएट तेरी जरूरत है, तो क्या उस समय हम पूरे तैयार हैं कि या भगवान भगवान अभी देखो एक प्रतिष्ठा मुझे होनी बाकी है, अभी आप थोड़ी थोड़ी देर बाद में आना। लेकिन जो परम गंतव्य भगवान किसी को चाहे, भगवान किसी को अपनी पसंद बनाए, उस समय यदि हम रेडी ना हो, भगवान तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल है, कब किसी को कब कोई उन्हें भा जाए, उस समय उसी प्रकार टेस्ट होता है। तो वी हैव टू बी ऑल टाइम अलर्ट। जिस प्रकार जब अलर्ट होता है, जो गार्ड होता है उसको सब समय अलर्ट होना पड़ता है। ये नहीं कि भाई 23 घंटे तक कोई चोर या कोई खराब व्यक्ति नहीं आया, जिस समय उसकी झपकी लगती है, नींद आ जाती है कभी, तो उस समय कुछ घटना घटित हो सकती है। ग्राहक, दुकानदार यदि सोचे कि क्या है थोड़ा इधर उधर जाके आ जाए, उसी समय ग्राहक आके चला जाए तो दोस्तों हमारा है। उसी प्रकार भगवान के लिए जो सतत तैयार रहता है, तो भगवान के लिए भी फिर रिलीफ नहीं, भगवान भी उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। जो 24/7 भगवान की, उसकी चेतना में भगवान का इंतजार है, भगवान बसे हुए हैं, क्या उससे छटक कर भगवान और कहीं जा सकते हैं? कृष्णा लाइक्स टू स्किप, बच के निकलना चाहते, लेकिन जो भक्त 24 घंटा हर पल भगवान के चिंतन में लगा रहता है, भगवान भी कहाँ उससे अलग हो सकते, नहीं हो सकते। चेतना में यदि श्याम सुंदर बसे, राधा श्याम सुंदर, फिर राधा श्याम सुंदर से वो अलग हो,
उसे कोई कर ही नहीं सकता। भगवान की विस्मृति एक पल के लिए भी संभव नहीं। तो उस अवस्था में ही वो दैन्य भाव, कोई 24/7 इनसेसेंटली किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का इंतजार करे, और यदि वो व्यक्ति नहीं आवे तो उसका दैन्य भाव, उसकी व्यग्रता बढ़ेगी ना। तो भगवान वास्तव में हमारी व्यग्रता और दैन्य भाव बढ़ाने के लिए हम भगवान के लिए कितना मरते हैं। वो वो कोई गीत या कोई पद भी है ना, हम किसी के ऊपर मरते हैं, तो कोई किसी के लिए मरता है, तो यही यही अवस्था है। उसे पाए बिना तृप्ति नहीं होती। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से दया की भीख मांगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मेरे। तो गौरांग महाप्रभु जो उनका बचपन का नाम है, श्री कृष्ण चैतन्य, यहाँ पे संबोधन श्री कृष्ण चैतन्य नाम से है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संन्यास के बाद में नाम है। तो संन्यास के पहले उन्होंने जिन पर कृपा लुटाई, लेकिन सभी उनकी महिमा को समझ नहीं सके। इस चैतन्य महाप्रभु बनकर, कृष्ण चैतन्य बनकर, उन्होंने जो उनकी कृपा से वंचित रहे संन्यास के पहले, उन पर भी उनकी कृपा हुई। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम परम कृपालु है। अधम पतितों पर 108 नाम चैतन्य महाप्रभु के भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे। उसके अंतर्गत भी बहुत से जो विद्यार्थी थे, जो भगवान की अवज्ञा करते थे, उनका अपमान करते थे, वो भगवान को जब एक बार कभी भावावेश में आकर गोपी गोपी पुकारने लगे, तो किसी छात्र ने कहा, ये क्या गोपी गोपी पुकार दो, कृष्ण को पुकारो। उस समय महाप्रभु वास्तव में गोपियों की अवस्था, दिव्य अवस्था को देखकर कृष्ण का विरोध करने लगे। आया है कृष्ण कृष्ण कहलाने वाला, जो ऐसा धूर्त है। तो भगवान को भी जैसे उल्टा सुल्ला सुनाने लगे। तो जो छात्र जिसके पीछे जैसे दौड़ने, जैसे मारने के लिए दौड़ पड़े महाप्रभु। छात्र ने जैसे भगवान को बदनाम कर दिया कि ये कैसा चैतन्य है, गोपी गोपी कहता है, तो इत्यादि। जब महाप्रभु ने देखा कि जो कर्मनिष्ठ है, कोई मायावादी है, कोई कुतार्किक है, निंदक, पाषंडी, अनेक प्रकार के लोग ना, अनेक प्रकार के नवशिक्षीय छात्र होते हैं ना, वो सोचते हम बहुत जानते हैं। तो महाप्रभु के स्वरूप को नहीं पहचान कर उनकी अवज्ञा करने लगे, उनके प्रति अपराध करने लगे। तो उनके उद्धार की भी चिंता महाप्रभु पर है, इसीलिए उन्होंने संन्यास लीला की। चैतन्य चैतामृत में अद्भुत वर्णन आता है। वहां लिखा के उथली लो प्रेम वन्या चौदी के बेड़ाय। महाप्रभु जिस प्रेम वन्या को लेके आए, चारों दिशाओं में उसका विस्तार हुआ, सभी को आकृष्ट किया, जन साधारण को आकृष्ट किया। उसमें कौन कौन आ गई? स्त्री, वृद्ध, बालक, युवा, सभारे डुबाए। सभी को डुबोया, कोई स्त्री हो, वृद्ध हो, बालक, सज्जन, दुर्जन, पंगु, जड़, अंधगण, प्रेम वन्याय डुबाई लो जगते रजन। तो सज्जन हो, दुर्जन हो, पंगु हो, पंगुम लंघते गिरम, अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक थोड़ी क्षति या कुछ दोष हो वैसे व्यक्ति को भी, जड़ अंधगन, कोई अंधा हो, कोई चल नहीं पाता हो, जड़, प्रेम वन्याय डुबाई लो जगते जन, सबको डुबाए ले। कौन कौन बच गए? मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, निंदुक, पाषंडी, जतो पढ़ू या अधम। पढ़ने वाले वो अपने आप को गुमान है, थोड़ी विद्या का गुमान हो जाता है, मैं बहुत जानता हूँ, मैं खुद ही सब जानता हूँ, इसलिए मैं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही विद्या अर्जित करके मैं विद्वान बन गया हूँ, सब कुछ जानता हूँ। ऐसा गुमान जो होता है, विद्या का गुमान, से ही सब महादक्ष भाई या पलाई लो।
से ही सब महादक्ष धाई या पलाइलो, से ही बन्या नाता सबारे छुईते नारी लो। तो जो प्रेम बन्या महाप्रभु लाए, ऐसे घमंडी पाखंडी विद्या का गुमान, खुद कोई ब्रह्म मानने वाले मायावादी इत्यादि कर्मनिष्ठ, कर्म में ही है भक्ति की, हमें क्या आवश्यकता, हम तो कर्मनिष्ठ, कर्म से ही पुरुषार्थ करके जो सुख पाना है, स्वर्ग पाना है, जो भी, तो इस प्रकार की जिनकी निष्ठा है, उन्होंने प्रेम बन्या, इस भक्ति की प्रेम बन्या उनको स्पर्श नहीं कर पाई, वो भाग गए। होते ना बहुत से लोग ऐसे, सही बन्या ता सबारे छुईते नारी लोग, उनको वो प्रेम प्रवाह छू नहीं पाया। ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन। एक सेकंड। हरे कृष्णा। एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो महाप्रभु को चिंता हुई। ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डूबाइते आमी करी लो जतन। पूरे जग को ही, जगत मतलब सभी जीवों को डुबाने के लिए ही महाप्रभु ने जतन किया, साधन, जतन मतलब कुछ ऐसा ऐसा ऐसी चाल, ऐसा ऐसा प्रयास किया। के हो एडाई लो प्रतिज्ञा हाइलो भंग। महाप्रभु की प्रतिज्ञा क्या थी? जगत डुबाई थे आमी करी लो जतन। के हो एडाई लो प्रतिज्ञा हाइलो भंग। तास भाडू भाई ते पातिबो किछु रंग। ये तो बोली मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। इसी उद्देश्य से महाप्रभु ने संन्यास आश्रम अंगीकार किया कि सन्यासी को सहज ही वैदिक धर्म के अंतर्गत सभी, जब भाई सन्यासी हो गया, उसके साथ क्या विवाद करना, उसको क्या हम सिखाएंगे। आचरण से ही जो मतलब सन्यास धर्म को ग्रहण करता है, जनमानस सहज ही उसके साथ विवाद, उसके ऊपर छिटा किसी या उसका अपमान नहीं करने से। कलयुग के जीव तो बड़े भयंकर है वर्तमान, किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन थोड़ा बख्श देते शायद। सन्यासी के सामने तो आदर कर ही देते हैं, सन्यासी को सन्यासी बाबा कहते हैं, पीछे भले उसकी निंदा करते होंगे, लेकिन कम से कम सामने तो ये आदर। तो महाप्रभु ने विचार किया कि ये तो अपराध करते हैं, सामने ही बिल्कुल लीडर होके और बिल्कुल बेशर्म होकर उनकी अवज्ञा करते हैं। संन्यास धर्म लेने से वो जब आदर करेंगे संन्यास, तो अपराध से बच जाएंगे ना। एक साथ आदर और अनादर नहीं किया जा सकता। तो महाप्रभु तो इतने उदार शिरोमणि है, तो अपराध से बच जाएंगे, उनके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। तभी कहते हैं ना कि हे श्री कृष्ण चैतन्य, तुमने अपराधी को भी कृपा कर प्रेम दान कर दिया है। तुमा बिना के दयालु जगत संसार। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव विशेष रूप है, लेटेस्ट वर्जन जिस प्रकार हमने बहुत बार निरूपित किया, भगवान का लेटेस्ट वर्जन है। तो पिछले जितने भी वर्जन भगवान के हुए हैं, कृष्ण रूप, राम रूप, नरसिंह वरा इत्यादि, उनसे जो जगत को प्राप्त हुआ, उससे कुछ विशेष महाप्रभु के रूप में प्राप्त हुआ। जैसे जो लेटेस्ट वर्जन होता है ना फोन का भी, उसमें पिछले जितने भी वर्जन हैं उनके फीचर तो होते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में कुछ विशेष होता है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहकर जो चैतन्य महाप्रभु क्या विशेषता है, भाई सभी दयालु हैं, बहुत से दयालु लोग होते हैं ना, उनसे भी प्रार्थना, भाई मेरे प्रति ही क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे में ऐसी क्या बात है। यहाँ पर नवसुंदर ठाकुर के तोमा बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई व्या। वास्तव में प्रेम प्रदान करने में
कृष्ण भगवान की प्रसिद्धि है वास्तव। प्रेम लीला, भगवत प्रेम क्या होता है, दिव्य प्रेम क्या होता है, उज्जवल प्रेम, दिव्य कांता प्रेम, जो गोपियों का प्रेम क्या होता है, इसका प्रकाश तो कृष्ण लीला में ही भगवान कृष्ण रूप के साथ हुआ ना। संति ही अवतारा बहवे पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्य कोवा लता स्वपी प्रेम दो भवती। ये लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी इस सिद्धांत को निरूपित करते हैं कि संति ही अवतारा बहवे, अवश्य ही बहुत से अवतार हुए पुष्कर नाभस्य। भगवान पुष्कर नाभ के मतलब भगवान जिनकी नाभि कमल जैसी है, पुष्कर अर्थात कमल, पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा, सभी कल्याणकारी हैं, सभी परम कल्याण करने वाले हैं, नरसिंह वरा राम नरसिंह। लेकिन कृष्ण रूप की क्या विषय बताई, कृष्णादन्य कोवा लताश्वपी प्रेमदो होती। कृष्ण के अतिरिक्त और कौन सा रूप है, कौन सा आविर्भाव भगवान का जिसने लता पर्यंत तो पेड़ पत्तियों को भी प्रेम प्रदान किया। तो जहाँ प्रेम प्रदाय की बात है, प्रेम प्रदाता की बात है, उसमें कृष्ण भगवान की विशेषता वैशिष्ट है दूसरे स्वरूपों से, दूसरे रूपों से, है क्या नहीं। लेकिन ब्रजलीला में जो प्रेम प्रकाश हुआ वो संकुचित रहा, ब्रज की सीमा में ही बद्ध रहा, ब्रज के बाहर उसका विस्तार नहीं हुआ। तो सभी तो ब्रजवासी बद्ध अवस्था में नहीं, हमें तो ब्रजवासी बनने के लिए ब्रज की सीमा से बाहर ही उसको प्रवाह नहीं आया, तो फिर दूसरों को ब्रजवासी बनने का सौभाग्य कैसे मिलेगा। उस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए ही महाप्रभु आए, महाप्रभु बनकर आए चैतन्य कृष्ण भगवान। इसलिए इसलिए जो गौर अवतार में ये जो करुणा, जो ब्रज की रीति की जो प्रीति की रीति है, ब्रज की प्रीति की जो रीति है, वो इस गौर अवतार में पूरे विश्व में फैल गई। उस रीति को अपनाकर सभी ब्रज की प्रीति का स्वादन हुआ। तो ब्रज भक्ति, युगल भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति के लालायित हो गए, से लालायित हो गए, उसको प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसा दयालु विश्व में और कोई नहीं है। तो विशेष रूप से जो अपने को पतित मानते हैं ना, दीन गामिनी, चैतन्य महाप्रभु पतित गामिनी है। जो जितना पतित यदि ये स्वीकार करे व्यक्ति, मौसम पतित प्रभु ना पाई वार, कितनी अद्भुत बात में तुलसीदास ठाकुर जी कर रहे हैं। पतितों का उद्धार करने के, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाई ब्याह। क्या भाव व्यक्त किया है। हे प्रभु, आप पतित पावन बनकर ही आए और मेरे जैसा पतित आपको और कोई नहीं मिलेगा। कितनी अद्भुत बात बताई। पतितों का उद्धार करने के लिए ही उनकी परम कल्याणमयी करुणा, करुणा का ही अवतार है। और उन्हें लाने वाले कौन है, उन्हें लाने वाले हैं श्री अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ने अधम पतितों पर कृपा करने के लिए, विशेष रूप से जब महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के ऊपर कृपा करते हुए उनसे वर मांगने के लिए बार बार जब आग्रह किया, तो अद्वैताचार्य गुरु किसी और वर की अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं। जब बार बार आग्रह किया तब अद्वैताचार्य ने क्या वर मांगा, अद्भुत वर मांगा। बोलते कि अद्वैत बोले यदि भक्ति बिलाईबा, आप भक्ति देने ही आए हैं तो भक्ति से आप किसी को वंचित मत कीजिए। यदि भक्ति देने ही आए हैं तो स्त्री शूद्र आदि जतो मूर्खे से दिवो, आप स्त्री शूद्र इत्यादि जितने भी मूर्ख हैं उनको भी आपको भक्ति देना। इतनी अद्भुत। तो दीन पतित से पतित, तो जो मूर्ख हैं
उनसे अधिक और अभागा कौन हो सकता है। सबके लिए ही भक्ति मांगी है, पतितों पर भक्ति प्रकाशित की है। तो अद्वैत तेरे वाक्य सुनी करीला हुंकार, प्रभु बोले सत्य से तुम्हारा अंगीकार, तुम्हारी बात को मैंने स्वीकार किया। उनकी बात को जो अंगीकार किया तो भगवान का दायित्व हो जाता है कि जो अयोग्य है, दीन है, पतित है, उस पतितता को ही उन्होंने योग्यता के रूप में स्वीकार कर लिया। कोई मान जाए कि प्रभु मैं पतित हूँ, आई एम फॉलन, आई एम सिंफुल। ये कितनी अद्भुत बात है। जो व्यक्ति खुद को पतित माने वो फिर और पतित नहीं हो सकता, जो खुद को पापी माने वो और पाप नहीं कर सकता। सही बात है। पतित होते हुए भी जो अपने आप को पतित नहीं मानता वो और पाप करता जाता है। जो मान जाए, जो जान गया कि मैं नीचे गिर गया हूं, उसके लिए तो एक ही दिशा बाकी, ऊपर उठना। तो उस पतित अवस्था में ही भगवान की कृपा आकृष्ट हो जाती है, जो भगवान को पतित उद्धार के लिए ही तुम्हारा होता है, पतित पावन हेतु तब अवतार। और मेरे जैसा पतित आपको ढूंढने से भी विश्व में नहीं मिला। इतना दैन्य गौतम दास ठाकुर जी को हमें किस प्रकार अपने आप को पतित रूप में प्रस्तुत करना भगवान के सामने। तो प्रभु मैं पतित हूँ, इसलिए मुझे आप वंचित मत करना, क्योंकि आप पतित पावन बनकर आए हैं, है ना। अद्भुत चीज। जो फॉलन हो, पतित हो, वो तो अनक्वालिफाइड हो जाता है। भगवान को पतित पावन इस प्रकार संबोधित करते हुए उनकी विशेष कृपा को आकृष्ट कर रहे हैं। या आप पतित पावन बनकर आए हो और मेरे जैसा पतित और आपको कोई मिलेगा नहीं, इसलिए मेरा उद्धार यदि आप करेंगे तो आपका जो पतित पावन नाम वो प्रसिद्ध हो जाएगा कि हाँ आपने मुझे अधमतम पतिततम व्यक्ति का भी उद्धार कर दिया, तो आपका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा करने का। तो साक्षात प्रेम की मूर्ति होते हुए भी नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार अपने आप को पतिततम अधमतम मान रहे हैं। तो हम जिस भी अवस्था में हो, भगवत प्राप्ति जब तक हमें पार्षदत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक हमें चैतन्य महाप्रभु अपने संगी जनों में सम्मिलित नहीं करते, तब तक हमें इसी व्यग्रता, इसी दीनता के भाव को संजो कर रखना है। यदि हम सोचेंगे हमने बहुत भजन कर लिया, अब क्या भगवान भी जब आएंगे तब आएंगे, इतना बुरा हम थोड़ी है, इतने पतित थोड़ी हैं। ये भाव आते ही, फिर योग्यता का विचार आते ही भगवान की जो परम करुणा है वो आकृष्ट होने में उसे संकोच हो जाता है। वास्तव में हाउ डेस्परेट हाउ वी आर फॉर भगवान को पाने के लिए। तो ये भाव सतत करने का आशय कि हमारी साधना की किसी भी अवस्था में हमें तृप्त नहीं हो जाना है, भगवान से उस अभिष्ट को पाने के लिए आतुर बने रहना, इस आतुरता की रक्षा करनी है। यदि हम आतुर नहीं रहेंगे, इसका मतलब हमने समाधान कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमारी वर्तमान स्थिति से। तो ठीक है, सबको एक जीवन में थोड़ी पार करना है, होने दो, हमसे इतना ही होता है, ऐसा भी लोग मान ले। ढील, लेकिन ये मार्ग ढिलाई का नहीं। ढील में तो ढील भी होती जाती है, ढील में ढीली होती रही अनंत जन्मों से। हमारे जीवन में किसी न किसी कारण ढील में ढीली होती रही, इसलिए हम पूर्ण कृपा से संपन्न नहीं हो सके। यही कमी रही है वास्तव में। हमने कहीं ना कहीं ढील कर दी, कहीं ना कहीं हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कहीं ना कहीं हम अटक गए कि ठीक है ये भी रस ले लेना। हाँ, परम रस तो अंत में मिलने का है, उसके पहले ये भी रस ले। ये क्रम मुक्ति के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बताते, क्रम मुक्ति में वो हर बोलता है कि ठीक है ब्रह्म में लीन होने के पहले इस श्लोक में भी जाऊं, उधर भी देख लूं, इधर भी स्वाद, सभी के स्वाद चखते चखते क्रमशः क्रमशः जिसे जिसे परम गंतव्य गौर पार्षदत्व या राधा श्याम सुंदर के पार्षद
किंकरी भाव में जिसकी निष्ठा जागृत हो गई है, स्पृहा जागृत हो गई है, वो और कहीं अटक नहीं सकते। इट इज टू सबलाइम, इट इज टू अट्रैक्टिव to cause our distraction towards any other attraction, है ना? इसी तो हमें वास्तव में इस महत संग सत्संग के माध्यम से प्रेम भक्ति चंद्रिका और इस प्रार्थना के अनुशील से ये समझना है कि जो हमें चैतन्य भाव देने आए वो इतनी दिव्य है, इतनी उत्कृष्ट वस्तु है, उसका आकलन, उसकी कीमत वो अमूल्य है। फिर भी वो देने हमें आए तो उसके लिए जो भी आवश्यक एटीट्यूड है उसकी रक्षा करनी हो, उसे हम पुकार कर ही पा सकते हैं। क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणाडम, ब्रज के संत कहते हैं यदि हमें भगवान को पाने के लिए क्रंदन करना आ गया, क्रंदनम यदि जानासी संबोधन किया जा रहा है। एक संत, सिद्ध संत हम साधकों कर रहे कि अरे ये तुझे रोने का ढंग आ गया। रोते तो शुरू से ही, जन्म लेते ही रोते हैं, और लोग सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं कि बच्चा जीवित तो है। तो रोना मतलब जीवित, जो रोता नहीं मतलब वो जीवित ही नहीं। तो परमार्थ सिद्धि में भी ये क्रंदन है बहुत आवश्यक, यही जीवन है, जीवन का स्रोत जीवन। हमारे जीवन का लक्षण क्या है? क्रंदन। और जो जीवन के परम स्रोत है भगवान, उन्हें पाने के लिए क्रंदन ही एकमात्र मार्ग है, विशेष रूप प्रेम भक्ति। जिस प्रकार बच्चा पुकारता है ना माँ को पाने के लिए, क्रंदन ही करता है, उसकी चीख सुनकर माँ दौड़ी चली आती, क्योंकि उसके लिए क्रंदन ही एकमात्र आधार है, साधन है, एक्सक्लूसिव है आधार। बच्चे के लिए क्रंदन के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है इस कृपा को, माँ को बुलाने के लिए। उसी प्रकार क्रंदन ही एकमात्र साधन, एकमात्र। लेकिन क्रंदन हम यदि जाना सी, उसकी रीति को समझाना। क्रंदन हम सभी जानते हैं, क्रंदन किस प्रकार करना है। क्रंदन उन्हीं के लिए करना है, उनके सामने तो सभी क्रंदन करते हैं, मंदिर में जाके सभी रोते हैं अपनी, उनके सामने, लेकिन उनके लिए ही रोना है। हम क्रंदन करते, बच्चा दूध के लिए रोता है, दूध मिल गया तो हो गया, लेकिन माँ तो मिल जाती है, माँ को प्राप्त। भगवान बड़े ही चतुर है। यदि कोई भगवान के सामने रोए है लेकिन भगवान के लिए नहीं रोए, तो भगवान, कोई रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, दस्तक दे रहा है, भगवान तो हमें मन में जानते हैं ना हम किस लिए उनके पास रो रहे हैं। भगवान के लिए नहीं रो रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने जा रहे, भगवान के आनंद प्रसन्न के लिए नहीं। भगवान प्रसन्न हो जाए तो हमें अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए, हमें हमें जो चाहिए संसार की वस्तु वो प्राप्त हो जाए। वो भी क्रंदन है तो उसमें परम फल की प्राप्ति नहीं है, उसमें गौण फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के सामने रोने से मतलब वंचित तो नहीं होगा। कोई बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति, उसके सामने कोई प्रार्थना करे, उसकी खुशामद करे, प्रशंसा करे, व्यक्ति जानता है कि मुझसे कुछ पाना चाहता है, फिर भी उसकी खुशामद उसे अच्छी लगती है ना, तो भगवान के तो जो भगवान के लिए नहीं रोता, तो भगवान फिर उसको क्यों अपने पास बुलाएंगे? कोई संसार की वस्तु के लिए रोए और भगवान को पुकार रहा है, तो भगवान आके भी फिर उसको अपने सानिध्य में नहीं ले सकते, क्योंकि वो रहेगा, रहना ही नहीं चाहेगा। उसे तो अभी संसार की जो अतृप्त वासनाएं हैं, अतृप्त उसके संकल्प, उसे पूर्ण करने के लिए उसने भगवान का आश्रय लिया। तो वो भी इतना निंदनीय नहीं है। यदि हम संसार की अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार थी, किसी वासना को पुष्ट करने के लिए भी कोई कृष्ण को ही, एक्सक्लूसिव कृष्ण को ही पुकारे, तो इतना निंदनीय नहीं है कि इवेंचुअली फिर वो कृष्ण को पुकारते पुकारते कृष्ण के लिए ही कृष्ण को पुकारने लगेगा। यही वस्तु है।
तो इसीलिए बता रहे हैं कि वो प्रेम की मूर्ति होकर भी अपने आप को अधम पतित समझ रहे हैं। यही वास्तविक दैन्य है। फिर जाओ नहीं। ठीक है, तो जो सर्वोत्तम होकर भी जो अपने आप को पतित दीन माने, अयोग्य माने, इसीलिए तो वही वास्तविक दैन्य है। सर्वोत्तम आपना के हीन करी माने। जो प्रेम का यही लक्षण है। जहाँ प्रेम है वहां दीनता सहज है, क्योंकि प्रेम में सब कुछ स्वीकृति है, कोई कंप्लेन नहीं। तो प्रेम के कारण जब भगवान के सानिध्य से, भगवान के दर्शन से जब साधक वंचित होता है तो अपनी ही अयोग्यता के कारण ही मानता है। तो प्रेम और दैन्य वास्तव में अभिन्न है। जहां प्रेम है वही दैन्य है, और जहां दैन्य है वहीं पर प्रेम प्रकाशित होता है। तो जो दैन्य भाव है, भगवान का स्वभाव ही है कि कृष्णा लव्स डेस्परेशन इन हिज डिवोटी फॉर हिम। भगवान के प्रति जो व्यग्र भाव है भगवान को बहुत भाता है, क्योंकि भगवान तो अमूल्य है ना। तो कोई भगवान को कितना चाहे, भगवान की कितनी कीमत करे, नेचुरली तो विरह देकर भी भगवान भक्त के हृदय में, साधक के हृदय में भगवान की जो महिमा है, उनका जो अप्रेजल है, उसको बढ़ा देते हैं। किसी चीज को पाने के लिए हम इतने लालायित हो, हमारे पास सभी कीमत हम चुका दें, जितना भी है, फिर भी वो चीज प्राप्त न हो, हम उसे नहीं पा सके, तो फिर क्रंदन ही शेष रह जाता है। दैन्य भाव के बिना क्रंदन संभव नहीं। हम सब कुछ न्यौछावर करके भी क्या भगवान की कीमत चुका सकते हैं क्या? नहीं चुका सकते। कहने का वही आशय है। सर्वस्व न्यौछावर करने के बावजूद भी यदि व्यक्ति ने सोचा कि मैंने तो बहुत कीमत दे दी, फिर भी भगवान नहीं मिलते, और ठीक है, उनको नहीं मिलना तो नहीं मिले, इस प्रकार की बात नहीं। जब हम इतना न्यौछावर कर देते हैं भगवान के लिए, और फिर भी भगवान कि हम पसंद नहीं बनते कोई कारण से, तो फिर क्रंदन ही शेष रह जाता है? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ठीक है, ओके। थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो इसीलिए शिष्टाष्टकम के अंतर्गत भी महाप्रभु ने अपने दैन्य भाव को प्रकाशित किया। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ
कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। हे प्रभु, कम से कम मुझे आपके चरणों में शरणागत के रूप में तो आप मुझे समझिए। भले आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, सेवा का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं आपका हूं, आपके चरणों के आश्रित हूं। इस रूप में मुझे स्वीकार करें, मतलब या इस प्रकार चिंता करें। जिस प्रकार आज सुबह के भागवत के प्रवचन में भी ये प्रश्न उठा, प्रहलाद महाराज ने जो प्रार्थना की कि प्रभु कब आप मुझे पुकारेंगे अपने चरणों की सेवा में, सेवा को प्रदान करने के लिए। वास्तव में भगवान तो प्रहलाद महाराज को वरदान देने आए, तो ये साक्षात वरदान मांग सकते थे, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान की जो इच्छा हो उसे ही पूर्ण करना चाहता है। वो मांग सकता है, ठीक है प्रभु, मैं आपके डायरेक्ट चरणों के आश्रय में आना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं करना, मैं संसार के झंझट और इससे ऊब गया हूं। और शायद भगवान की भी इच्छा यही है कि प्रहलाद महाराज की जो महिमा है उसको प्रकाशित किया जाए, उनके माध्यम से अनेक पतितों का उद्धार हो। तो भगवान का मैं कार्य कर रहा हूं, इस प्रकार का स्वभाव बन जाए तो फिर मैं भगवान की साक्षात सेवा पाने की मेरी स्प्रिया ही नहीं रहेगी। ऐसा ऐसा आ सकता है ना साधक के जीवन में कि ठीक है, मैं तो वी गेट यूज टू इट, फिर वही हमें भाने लगता है। भगवान की साक्षात सेवा की प्राप्ति की जो स्प्रिया उत्कंठा वो फिर जा सकती है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि कब आप मुझे बुलाएंगे, कब आप मुझे पुकारेंगे, आओ मेरे चरणों की सेवा। जब तक वो प्राप्त नहीं होती तब तक भगवान की इच्छा मानकर, भगवान आप जो भी कार्य मुझसे कराने चाहते हो वैसे ही भगवान प्रेरणा देते। तो प्रहलाद महाराज ने भी जैसे प्रार्थना की कि मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, आपके शरणागत जब तक ये पतित बद्ध जीव न हो तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए आप मुझे डायरेक्ट जैसे बुला नहीं रहे हैं अपनी सेवा में, भगवान की आज्ञा की तो अवज्ञा नहीं की जा सकती। भगवान ने दर्शन दिए, प्रहलाद महाराज की रक्षा की, दुष्ट हिरण्यकशिपु का संहार हुआ। फिर भगवान प्रहलाद महाराज को लेने नहीं आए, बल्कि उसको वहीं पर राज सिंहासन पर उसको प्रतिष्ठित करके फिर भगवान अंतर्ध्यान हुए। प्रार्थना उन्होंने ही की, प्रभु कब आप मुझे पुकारेंगे अपनी सेवा में। तो वो स्प्रिया रहनी चाहिए, नहीं तो फिर इस संसार में जैसे मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी तृप्ति आ जाएगी, उससे हम अभ्यस्त हो जाएंगे। तो फिर साक्षात सेवा की यदि उत्कंठा नहीं होगी साधक के जीवन में, वंचित हो जाएगा। तो भले ही विरह की अवस्था में उसको, विरह की अवस्था जो देते हैं भगवान, वो उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। भगवान, मैं तो भगवान का सानिध्य चाहता हूँ, कब मुझे भगवान पुकारे। लेकिन जब तक भगवान नहीं पुकारे तब तक साधक अपने आप को इम्पोज नहीं करना चाहता, पुकारता ही रहता है। तो ये पुकार में बड़ा आनंद है। उसके बाद में नित्यानंद प्रभु की कृपा की प्रार्थना करने के, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। हाँ प्रभु नित्यानंद, निताई चांद को पुकार रहे हैं। नित्यानंद शाश्वत आनंद, शाश्वत आनंद स्वरूप जो है वो नित्यानंद को पुकार रहे हैं। हम तो हमेशा ही प्रेमानंद में, नित्यानंद में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का विस्तार करने में मुख्य भूमिका है, विस्तार भी कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के प्रेमानंद में डूब रहे हैं। तुम तो प्रेमानंद में सतत सुखी हो। तो जो प्रेमानंद का स्वयं आस्वादन करते हैं, प्रेमानंद सुखी,
प्रेमानंद का आस्वादन करते हुए जो सुखी है, उसके पास कोई आवे और वो यदि उस प्रेमानंद से वंचित रह जाए तो उसमें कलंक किसको लगेगा? जो प्रेमानंद में सुखी है उसको ही लगेगा ना। केवल आप तो प्रेमानंद में सुखी है, तो आपके पास जो आया है उसको वंचित कर दिया तो इसी प्रकार की कृपावलोकनो, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी, मैं तो बड़ा दुखी हूं, आपको तो मुझे सुखी करने का दायित्व आपका है, क्योंकि आप तो प्रेमानंद प्रेमानंद सागर में मग्न होकर परम सुखी परम सुख का अनुभव करते हैं। नित्यानंद तो अवधूत शिरोमणि ना, हमेशा ही चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रस में निमग्न रह के हमेशा सुखी सुख का अनुभव कर देते हैं। तो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ, उस प्रेमानंद को नहीं पाकर दुखी, इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रही है। कहा जाता है कि जैसे अमृत के सिंधु के पास आकर यदि प्यासा मर जाए तो कलंक किसको लगेगा? सिंधु को ही लगेगा ना। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि तुम तो नित्य शाश्वत सुख आनंद स्वरूप, तुम्हारे पाद पद्मों के आश्रय में आकर भी यदि मैं दुखी बना रहूं तो सुख सिंधु तुम्हें कलंक लगेगा। इसलिए आप अवश्य मुझ पर कृपा दृष्टि कर दीजिए। कितने जय जन कृष्ण भरे से ही बड़ो चतुर, जो शुद्ध भक्त हैं कितने चतुर हैं। भगवान को भी समझा रहे कि भगवान आप मुझ पर कृपा किए बिना आप बच नहीं सकते, आप दूर नहीं रह सकते। भगवान के रहस्य को भक्त ही जानते हैं। साधुवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्य तेन जानन्ति नाहम देभ्यो मनाग अपि। भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानते, मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। तो ये भक्त और भगवान का जो परस्पर जो एक दूसरे के हृदय में रखकर एक दूसरे को का आनंद वर्धन करने का जो उनका संकल्प है, बस उसी में भगवान का पूरा एंगेजमेंट है। भगवान के लिए और कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। भगवान का परिचय भी है जो उनके हैं, भगवान जो उनके हैं, मतलब जो भक्त है, शुद्ध भक्त, उनके प्रयोजन से ही भगवान कार्य करते हैं। लीला इत्यादि सब कुछ अपने भक्तों के आनंद वर्धन के लिए। स्वकानाम, जो भगवान के स्व मतलब खुद के हैं, वो शुद्ध भक्त ही है। बाद में फिर श्री अद्वैत प्रभु की करुणा की कामना करते हुए कहते, दया करो सीतापति अद्वैत को सहाई, तव कृपा भले पाई चैतन्य निताई। बहुत गुण आ रहा है। हरे कृष्णा महाराज। आपकी
हरे कृष्णा महाराज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा महाराज, महाराज आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको वैसे।
हरे कृष्णा महाराज। महाराज आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा महाराज, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। लगता है उनको महाराज जी को ही आवाज नहीं जा रही है। हाँ, महाराज को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही एंड हम महाराज को सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। इसलिए डिस्कनेक्ट ही करना पड़ेगा। मैं इस मीटिंग को फिर एंड ही करता हूँ सबके लिए, और फिर हम सब अभी ज्वाइन करते हैं। वही बेटर रहेगा। ठीक यही करना पड़ेगा। है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे